नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे मास्टर साहब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीबीटी पे आए हुए नए अपडेट के बारे में। जी हाँ, डीबीटी ऐप पे एक लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। पहले हम 14 यूज़ करते थे, अब ये 15 आ चुका है, जो कि कल रात में ही नया अपडेट आया है और यूट्यूब के सेशन में आपको बताया भी गया था इस अपडेट के बारे में। तो उसी टॉपिक पे जो है आज की हम इस वीडियो को लेके आए हैं, ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर रहे और आप आसानी से काम कर सके। आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक नया जो है अपडेट यहाँ पे दिख रहा होगा। पहले हमें सिर्फ डीबीटी अपडेट गार्जियन कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाइड अपडेट ड्रॉप आउट स्टूडेंट की रिपोर्ट यहाँ दिखती थी, लेकिन एक जो है अब हमारी स्क्रीन पे सस्पेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट बन के आ गई, यानी बॉक्स बन के आ गया है। इसमें हमें काम करना है अपने विद्यालय के सस्पेक्टेड स्टूडेंट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम सस्पेक्टेड स्टूडेंट को पहचानें, कौन है सस्पेक्टेड स्टूडेंट, सेम फैमिली मेम्बर, इन सारे टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि आप चैनल पे अभी तक नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जो है चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तक जो है वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख के अपडेट रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें अपने सभी ग्रुप में, ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम चलते हैं सस्पेक्टेड स्टूडेंट की कैटेगरी में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि आप कहीं पे भी कोई स्टेप मिस करेंगे तो आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है, कहीं पे आपको एक्शन बटन मिलेगी, कहीं पे एक्शन बटन नहीं मिलेगी, बहुत सारी दिक्कतें हैं इसमें। तो पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने समझ लिया इसको तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आइए, मैंने क्लिक किया यहाँ पे सस्पेक्टेड स्टूडेंट के बॉक्स में। एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि यदि ये अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हेडमास्टर की है। जी हाँ, यहाँ पे जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने ये आएगा निर्देश, सस्पेक्टेड बॉक्स में प्रदर्शित बच्चों का विवरण विभिन्न कारणों से सस्पेक्टेड है। सस्पेक्टेड का कारण प्रत्येक बच्चे के विवरण में दिया गया है। आपसे अपेक्षित है कि प्रत्येक विवरण को जांच कर ही एक्सेप्ट, ड्रॉप आउट या करेक्ट विकल्प का चयन करें। किसी भी गलत बच्चे का विवरण एक्सेप्ट किए जाने की दशा में आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है। जी हाँ, यानी ये ऑप्शन जो है सभी के फ़ोन में नहीं दिखेगा। जैसे यदि आप सहायक अध्यापक हैं तो आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, या तो आप अपने हेडमास्टर के फ़ोन में यूज करिए या उनसे OTP लेके उनका जो अकाउंट अपने मोबाइल में लॉगिन कर लीजिए, तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा। ये किसी सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, निदेशक के उसमें नहीं दिखेगा। ये यहाँ पे जिम्मेदारी तय करते हुए हेडमास्टर के लिए सिर्फ ये ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप क्लियरली बिल्कुल आप देख सकते हैं कि डीबीटी ऐप पे जो है सस्पेक्टेड का जो है ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हेडमास्टर के मोबाइल में दिखेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया सस्पेक्टेड स्टूडेंट पे। यहाँ पे क्लिक करते ही जिस विद्यालय का मैंने खोला है, यहाँ पे कुल 9 बच्चे जो है सस्पेक्टेड लिस्ट में दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नीचे 9, ये कुल 9 स्टूडेंट हैं। यहाँ पे हम एक स्टूडेंट को क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि इसका नाम कहाँ कहाँ पे चल रहा है, किस रीजन से सस्पेक्टेड है, क्या है, सब कुछ। जैसे मैंने पहले पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे शॉर्ट में डिटेल दे रहा है कि गार्जियन नेम सुनीता देवी है, स्टूडेंट जो है इसका कोई और इसके घर का जो है छात्र वो 3 में पढ़ता है, इसके आधार कार्ड का लास्ट डेट जो है 1941 है। लेकिन इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा। लाइए हम क्लिक करते हैं सुनीता देवी पे। यहाँ पे क्लिक करते ही आप देख रहे हैं 1 2 3 जो है यहाँ पे आ रहा। व्यू मोर भी करके देख लेते हैं कुछ होता है क्या। वैसे यहाँ पे कुछ व्यू मोर में होगा नहीं, यदि और कोई स्टूडेंट होता है तो यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 ही हैं। ठीक, अब देखिए इस स्टूडेंट का नाम है गौरव, इसके मम्मी का नाम है सुनीता देवी, फादर नेम बबलू, मदर नेम सुनीता। यानी यहाँ पे जो है सुनीता देवी, यानी इसके मम्मी का जो है आधार जो है वेरीफाई किया गया है। पहले मैंने यही बात कही थी कि फादर का नाम तो दिखाई नहीं रहा है, मदर का नाम तो दिखाई नहीं रहा कुछ भी। भाई प्रेरणा पोर्टल पे ऑलरेडी फ्रीड है, आपने लोकल गार्जियन में किसी को बना दिया, वो सारी दिक्कतें आ रही हैं। यूट्यूब सेशन में ही बताया जा रहा है एक गार्जियन के 35 बच्चे हैं।
सबकी डेट ऑफ बर्थ जो 6 महीने 7 महीने के अंदर की है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक मौका देते हुए जो है आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप पहली बार में ही ये सारी चीज़ों को सही कर लेंगे और आगे गलती नहीं होगी। यदि अब गलती होती है तो जवाबदेही जो तय की जाएगी गलती करने वालों की, शरारत करने वालों की। तो हमें बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझना है और इस पर काम करना है। ये स्टूडेंट है गौरव, दूसरा स्टूडेंट है प्रतिभा और तीसरा है यहाँ पे सलोनी। ये 3 जो है बच्चे हैं एक ही गार्जियन के। तो आप देख रहे होंगे इसमें एक्शन बटन नहीं आ रही है। एक्शन बटन क्या होती है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसका कारण क्या है कि यहाँ पे स्कूल नेम दूसरा है, पहले वाले में देखिए गौरव वाले में स्कूल नेम कुछ दूसरा है और फिर दूसरे वाले में यानी प्रतिभा में जो है स्कूल नेम कुछ दूसरा है और सलोनी में जो है स्टूडेंट नेम कुछ दूसरा है। तो ये जो है इस स्कूल के पास एक्शन बटन गई होगी कि जिस विद्यालय का वो छात्र है उसके पास ये एक्शन बटन गई होगी कि क्या ये आपके सही में आपके विद्यालय के छात्र हैं। इसका रीजन क्या है? सस्पेक्टेड रीजन सस्पेक्टेड बाय DOB लेस देन 1 ईयर, यानी जो इनके छात्र हैं तीनों, इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं 1 साल से कम का गैप है जन्म तिथि में। अक्सर क्या होता है कि गार्जियन जन्म तिथि कम करके लिखवा देते हैं या स्कूल में लिखते टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं, वो जुलाई और अप्रैल के चक्कर में जो कम करा देते हैं, तो उस कारण से भी जो है यहाँ पे सस्पेक्टेड मान रहा है। फिर भी यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यदि वो छात्र जो आपके स्कूल में नामित है और वो सही है और सेम फैमिली मेम्बर है तो उसको आपको अप्रूव कर देना है, जो भी उसका रीजन हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक्शन बटन नहीं आ रही है क्योंकि ये 2 बच्चे तो एक ही स्कूल में हैं और एक बच्चा जो है एक ही स्कूल में है। तो यहाँ पे रीजन ये है कि इसकी जन्म तिथि जो है 1 साल से कम का गैप है तीनों के बीच में, इस वजह से ऐसा दे रहा है। आइए दूसरे स्टूडेंट को देखते हैं और एक्शन बटन आपको दिखाते हैं। दूसरा स्टूडेंट गार्जियन नेम अनीता पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम है नंदनी और गार्जियन नेम है अनीता और फादर नेम है उमाशंकर, मदर नेम है अनीता। ये कक्षा 5 की छात्रा है और यहाँ पे देखिए आपको ड्रॉप आउट, एक्सेप्ट और करेक्शन, यदि इसमें कुछ गलती आपने कर दी है किसी गलत डाटा भरने की वजह से, जैसे मान लीजिए कि लोगों ने क्या किया कि स्टार्टिंग में बैंक अकाउंट खाता नहीं मिला तो उन्होंने जो है किसी का भी यहाँ पे बैंक अकाउंट खाता भर दिया, तो ये तो बहुत बड़ी गलती थी कि सपोजड एक कोई छात्र है उसके घर के गार्जियन माता पिता या लोकल गार्जियन का खाता नहीं मिला, किसी और के खाते का वहाँ पे अपने फीड कर दिया। अब पोर्टल पे गया तो मालूम चला कि 8, 10, 12 लोगों का जो एक ही आधार लगा हुआ है, एक सस्पेक्ट उस आधार की फीडिंग के वजह से वो सस्पेक्टेड में आ रहे हैं, उसका गार्जियन सेम हो रहा है। तो यहाँ पे हम करेक्शन कर लेंगे। करेक्शन का मतलब ये है कि अब जो है जो नंदनी जो स्टूडेंट है इसके पिता का नाम है उमाशंकर और माता का नाम है अनीता। इन दोनों में से किसी का आधार लगाएं हम, किसी लोकल गार्जियन से बचें हम, यानी उसके घर के लोगों का ही दें। उसके बाद ये डाटा सही है, यानी नंदनी जो है यदि आपकी स्कूल में पढ़ रही है, इसका डाटा सब कुछ सही है तो यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। यदि ये आपके यहाँ नहीं पढ़ रही है तो यहाँ पे इसको ड्रॉप आउट कर देंगे, या इसके विवरण में कुछ गलती है तो यहाँ पे हम करेक्शन कर लेंगे। पहला तो नंदनी हो गया। दूसरा देखिए पवन है, एक ही घर का, इसके भी मम्मी का नाम देखिए अनीता है, पवन की मम्मी का नाम अनीता है, क्लास 3rd में पढ़ता है, स्कूल का नाम यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे भी ड्रॉप आउट, एक्सेप्ट और करेक्शन दे रहा है। तो ध्यान क्या देना देखिए, मोनू, यानी एक घर के 3 बच्चे हैं। कौन कौन से? यानी अनीता के जो है, अनीता का यहाँ पे आधार फीड किया गया है और अनीता के आधार पे जो है ये 3 बच्चे जो है आ रहे हैं, नंदनी, पवन और मोनू। तो अब देखिए यहाँ पे पवन, देखिए यहाँ पे आपको एक्शन बटन नहीं दे रहा है, ये चौथा वाला यहाँ पे एक्शन बटन नहीं दे रहा है। कारण क्या है कि पवन जो है अब ये दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है। यहाँ पे आप स्कूल नेम में देख रहे हैं तो दूसरा स्कूल दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे इन दोनों स्कूलों को क्या करना है, जैसे ये एक्शन बटन अब इस स्कूल के हेडमास्टर के फ़ोन में दिखा रहा होगा, लेकिन अब हमारे स्कूल के हेडमास्टर के फ़ोन में नहीं दिखाएगा क्योंकि ये 2 जगह पे है। आपका यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए पवन जैसे यहाँ पे 2 जगह दिखा रहा है, तो पवन का जो यहाँ पे है हमारे पास यहाँ पे एक्शन बटन दिखा रहा है। एक्शन बटन आपको वहीं दिखेगा जो आपके स्कूल में यदि बच्चा प्रदर्शित हो रहा है तो वहाँ पे आपको एक्शन बटन दिखाएगा। यानी ये हमें मालूम चल गया कि ये पवन जो है एक से अधिक जगह पे नामित है और किस स्कूल में नामित है वो भी मालूम चल गया। और यहाँ पे हेडमास्टर का मोबाइल नंबर भी दे रहा है जिसने इसकी फिटिंग की, आप वहाँ पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। तो मान लीजिए यदि मेरे स्कूल में पवन पिछले 45 दिन से अनुपस्थित चल रहा है, हम ऑन रिकॉर्ड जो उसको अपसेंट किए हुए हैं, स्कूल नहीं आ रहा है, तो कतई भी आप इसको अप्रूव नहीं करेंगे, यानी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको इसको ड्रॉप आउट ही करना है। क्योंकि यदि
जो बच्चा भाई भौतिक रूप से जहाँ उपस्थित है वहीं पे उसको हमें डीबीटी देनी है। एक अभिभावक को एक ही बार डीबीटी का लाभ मिलना है, ऐसा नहीं कि उसने 5 जगह पे नाम लिखवा दिया तो 5 जगह जो है उसको डीबीटी का लाभ मिलेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे इसका नाम चल रहा है वहीं से हमको एक्सेप्ट करना है, ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यदि ये छात्र जो है आपके भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है तो तत्काल आप इसे ड्रॉप आउट कर देंगे, इसको आपके विद्यालय से डीबीटी का लाभ नहीं मिलेगा। और यदि आपने कोई गलती से कर दिया है, गलती से जो है ये अनीता जो है इसकी गार्जियन में आ रही है, गलती से इसमें जो है अनीता का आधार फीड हो गया है, आप करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि पापा और मम्मी यानी फादर और मदर का ही जो है अकाउंट लिया जाए और लोकल गार्जियन से बचा जाए, क्योंकि पहले जो हमें प्रायोरिटी उन्हीं को देनी है। तो यहाँ पे आपने देखा एक्शन बटन, तो इस प्रकार से देखा कि जो हमारे विद्यालय के छात्र हैं उनके सामने तो एक्शन बटन आएगी, लेकिन जो हमारे विद्यालय के छात्र नहीं हैं उनके सामने नहीं आएगी। लेकिन आपको ये जरूर मालूम चल जाएगा कि ये छात्र कहाँ और नामित दिखा रहा है पोर्टल पे पूरे स्टेट में। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आया है एक हम लोगों के बीच, जिससे कि हमें बहुत आसानी से मालूम चल रहा है सब कुछ। आइए तीसरे स्टूडेंट पे चल के देखते हैं इसमें कुछ नया है क्या। यहाँ पे देखिए तीसरा स्टूडेंट, मदर नेम अनीता, फादर नेम गणेश, गार्जियन का नाम जिसका आधार सीट किया गया है वो अनीता है, उसका मोबाइल नंबर भी दिखा रहा है। स्टूडेंट का नाम है प्रिंस, प्रियांशु, ये 2 छात्र हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये देखिए दोनों जो है एक ही स्कूल में ये पढ़ रहे हैं, ये दोनों जो है एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये क्यों हैं? सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स, इसका मतलब ये है कि शायद डेट ऑफ बर्थ का इशू यहाँ पे नहीं है, साउंड सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स का इनका कुछ कोडिंग होगा अपना, इसलिए वो यहाँ पे दे रहे हैं। तो प्रिंस जिसकी डेट ऑफ बर्थ 18/6/2012 है और 28/9/2013 है, ये 2 जो है छात्र एक ही गार्जियन के हैं। यदि ये दोनों सही हैं तो यहाँ के हेडमास्टर जो इसे एक्सेप्ट करेंगे और इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये सस्पेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ अनीता यानी गार्जियन के आधार की वजह से यहाँ पे सस्पेक्टेड हुआ था। तो मुझे आशा है कि आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। लाइए लास्ट वाला मैं करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक है प्रियांशु और उसके बाद है प्रियांशिका और फिर है ये 2 ही हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी जो है सस्पेक्टेड में है। सस्पेक्टेड में क्यों है? क्योंकि जहाँ पे एक या एक से अधिक बार जो है छात्रों का कि गार्जियन का आधार यूज हुआ है उसको सस्पेक्टेड मानते हुए जो यहाँ पे भेज दिया गया है। सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स का मतलब ये सेम फैमिली मेम्बर है, यानी एक ही परिवार से 2 लोगों का जो है वो चल रहा है। तो इस वजह से जो इसको सस्पेक्टेड में डाला है। तो यदि ये डाटा सही होगा तो यहाँ से जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, ड्रॉप आउट कर देंगे। करेक्शन पर जैसे क्लिक करेंगे सारी डिटेल आपको खोल के सामने आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, डू यू वांट टू करेक्शन, मैं अभी नो करता हूँ, यस करेंगे तो आपके सामने जो है पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी। आप वहाँ से जो भी उसका विवरण है उसमें संशोधन कर सकते हैं, फिर से आधार वेरीफाई कर सकते हैं। यदि गलती से आपने किसी दूसरे का जो है उसके लीगल गार्जियन की जगह पे किसी और का जो है आधार आपने वेरीफाई कर दिया है तो बिल्कुल जो है आपको वहाँ पे मौका मिलेगा। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यदि आपके छात्र विद्यालय में ये छात्र नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें ड्रॉप आउट ज़रूर करें। यदि नहीं आ रहे हैं, लगातार 45 दिन से अनुपस्थित चल रहे हैं, तो उन्हें आप ड्रॉप आउट अवश्य करें, एक्सेप्ट ना करें। किसी भी स्थिति में एक छात्र की 2 बार डीबीटी नहीं की जा सकती है, तो आप जो है बिल्कुल ध्यान देके ये कामों को करिए। तो ये था नया अपडेट जो है सस्पेक्टेड स्टूडेंट के बारे में। मुझे आशा है कि आपको ये डाउट क्लियर होगा। सस्पेक्टेड स्टूडेंट कई कारणों से बनाए गए हैं। मोबाइल नंबर, सेम नेम, सेम आधार, सेम क्लास, लेस देन 1 ईयर का गैप है दोनों बच्चों के बीच में, तो भी यही कारण है सस्पेक्टेड बनाने का। बाकी आपको डीबीटी, अपडेट गार्जियन, कॉन्टैक्ट डिटेल, वेरीफाइड ड्रॉप आउट स्टूडेंट रिपोर्ट, ये सब आपके पास पहले से आ रहा है, इसलिए मैंने इस पर कोई चर्चा नहीं किया। यदि आपको कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज़ जो है कमेंट करें और मुझे बताएं। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप हमारे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ जो हमें बताएं, हम आपका समाधान उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे, उसका समाधान जो है आपको ज़रूर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है इसे शेयर कर दें सभी ग्रुप में और लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।